अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राइमरी की के बारे में कि डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की का क्या इस्तेमाल है, क्यों प्राइमरी की को बनाया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की के बारे में बताने से पहले हम प्रैक्टिकली एक लाइफ में जो एग्ज़ाम्पल हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसकी बात करते हैं ना। एक आदमी है जिसके 10 बेटे हैं। 10 बेटे हैं एक आदमी के। उसने हर एक का नाम अलग-अलग रखा हुआ है। हर कोई अलग-अलग रखता है। वो क्यों रखा होता है? वो इसलिए कि जब भी किसी एक को किसी नाम से बुलाया जाए तो सिर्फ वो बात सुने, दूसरा बंदा ना आके बात सुने। दूसरे की इजाज़त नहीं है। जिसको जिसके नाम से बुलाया जाए सिर्फ वही आए, इसलिए अलग-अलग रखा जाता है। यानी कि एक यूनिकली, एक मुनफरिद अंदाज से, एक अलग नाम से उसे पुकारा जाता है। जैसे ही उसे पुकारा जाता है वो हाजिर हो जाता है। बाकी 9 जो है पीछे रहेंगे। बाकी 9 को, उनमें से अगर किसी एक को हम जब बुलाएंगे तो वो वाला सामने आ जाएगा। तो ये एक यूनिकली हर एक को नाम दिया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है इसका प्राइमरी की का, कि डेटाबेस के अंदर भी टेबल बनाए जाते हैं और उन टेबल्स के अंदर जब डाटा को एंटर किया जाता है तो उनको एक यूनिकली, एक मुनफरिद, एक अलग नाम दे दिया जाता है। एक अलग की जो है असाइन कर दी जाती है, जिसकी मदद से, जिसको हम जैसे ही सर्च करते हैं वो बाकी का सारा डाटा उस जो है सेव जो किया होता है उस की के बैक एंड पे, तो वो हमारे सामने आ जाता है। अब एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट हैंड रिटन किए, हाथ से लिखे कुछ डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करते हो? फ़र्ज़ करो आपने 10 क्लासेस के कुछ डॉक्यूमेंट लिखे, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या करते हो? हर एक डॉक्यूमेंट को अलग-अलग फ़ाइल में सेव कर देते हो। उसको नंबरिंग दे देते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड सो ऑन, क्लास 10 तक आप जो है उसको नंबरिंग दे देते हो। जब भी कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है क्लास 2 के डाटा की, तो आप क्या करते हो? फौरी जाते हो, क्लास 2 वाली फ़ाइल को पकड़ते हो, ले आते हो, सारे का सारा डाटा उसका देखते हो। अगर आपने 10 की 10 फाइल को क्लास 2 का नाम दिया होता तो आपके लिए डाटा को, क्लास 2 वाले डाटा को चेक करने से पहले सारी की सारी फाइल्स को देखना पड़ना था। मुश्किल थी। आपने क्या किया? एक यूनिकली, एक अलग अलग नाम दिया हर फाइल को। तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि जैसे ही आपको जिस तरह के डाटा की ज़रूरत पड़ी, जैसे ही आपको क्लास 2 वाले डाटा की ज़रूरत पड़ी, आपने उसको जाके पकड़ा और डाटा जो है हासिल कर लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी की। अब लफ्ज़ी तौर पर आते हैं, डेटाबेस के अंदर क्या है प्राइमरी की। डेटाबेस के अंदर भी बिल्कुल यही है कि आप लोग जब कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें जब डाटा स्टोर करते हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी एंटिटी, कोई एंटिटी जो जिसके बारे में आपने डाटा जो है स्टोर किया जा रहा है, तो आप क्या करते हो? टेबल्स क्रिएट करते हो। उन टेबल्स में डाटा स्टोर होता है। जब टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं तो उस वक्त कीज़ बनाई जाती हैं। उन कीज़ में से एक की को प्राइमरी की रखा जाता है। एक टेबल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि एक की के अंदर सिर्फ एक ही, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। तो टेबल जब क्रिएट किए जाते हैं, तो जब कीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पर एक आप प्राइमरी की रखते हो। और प्राइमरी की सबसे बड़ा मेन पॉइंट प्राइमरी की के लिए कि प्राइमरी की ऐसी की होती है जो कि यूनिक रखा जाता है। हर एक आदमी का नंबर यूनिक उसमें रखा जाता है। अब इसकी एग्जांपल देता चलूँ। फ़र्ज़ करो 10 आदमी हैं, 10 के 10 लोगों ने मोटर बाइक जो है ये ख़रीदी है।
मोटर बाइक ख़रीदी है या कार लगा लें, कार ख़रीदी है, तो अब उन्होंने शोरूम वाले जो हैं उन्होंने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, डाटा स्टोर करना है कि 10 आदमियों ने कार ख़रीदी है, तो उन लोगों ने इनकी एंट्री करनी है। क्या करेंगे, 10 के 10 का डाटा स्टोर करेंगे। फ़लाँ कलर की इसका ये नाम है, इसने ये इस कलर की गाड़ी ली है, फ़लाँ इसका मॉडल नंबर है, फ़लाँ फ़लाँ, मतलब कि जो कुछ भी डाटा उसका सेव किया जा सकता था किया। उन लोगों ने प्राइमरी की जो है इनका मोबाइल नंबर रखा हुआ है, क्योंकि सबका मोबाइल नंबर एक जैसा नहीं होता, यूनिक होता है, मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। तो उन लोगों ने इनका मोबाइल नंबर रखा हुआ था, तो मोबाइल नंबर ये प्राइमरी की में एंटर करेंगे, और जैसे ही इनको बाद में कभी फिर डाटा ओपन करने की ज़रूरत पड़ी तो ये उनके मोबाइल नंबर को सर्च करेंगे और सारे का सारा डाटा उसका सामने आ जाएगा। तो ये होती है प्राइमरी की। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ने से पहले मैं ज़रा टेबल की तरफ आपको ले जाऊं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेहतर हो, फिर ही आपको वर्ड की समझ आएगी। ये एक हमारा टेबल है डेटाबेस का बना हुआ, जिसमें हमने प्राइमरी की को कस्टमर आईडी रखा हुआ है कि हर कस्टमर को एक एक आईडी असाइन कर दी गई, सौंप दी गई, दे दी गई, जिसमें नंबर 1 आईडी पे है साइमन, उसका फ़ोन नेम, सर नेम उसका जॉन्स है। नंबर 2 पे है एमा प्राइस, नंबर 3 पे है लारा जोन्स, नंबर 4 पे है जॉनथन हेल, और नंबर 5 पे है एमा स्मिथ। अब आप देखें कि हर एक को अलग अलग आईडी असाइन की गई है, 1 2 3 4 5। इनमें से किसी एक की भी आईडी मिलती जुलती नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसका मतलब हम इस नंबर को, इस चीज़ को जो है प्राइमरी की रख सकते हैं, क्योंकि हर एक को हमने अलग अलग असाइन किया है आईडी। अगर आप फार नेम की तरफ आए तो साइमन लिखा हुआ है, फिर एमा लिखा हुआ है, फिर लारा लिखा हुआ है, फिर जॉनथन लिखा हुआ है, और फिर एमा लिखा हुआ है। इन दोनों में देख सकते हैं आप कि एमा, और फिर बाद में 5 नंबर में भी एमा आ रहा है। मतलब ये एक टाइम पे 2 नाम आ रहे हैं। नाम कभी भी हम प्राइमरी की नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम आपस में मिलते जुलते हैं। हम किसी का आईडी कार्ड नंबर जो है प्राइमरी की रख सकते हैं, हम मोबाइल नंबर जो है प्राइमरी की रख सकते हैं, हम स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की रख सकते हैं, गाड़ी का नंबर प्राइमरी की रख सकते हैं। मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो कि यूनिक हो, हर एक से मुख्तलिफ हो, हर आदमी की अलग अलग हो, उनको हम प्राइमरी की के तौर पर रख सकते हैं। आगे सर नेम में देख लें आप, जोन्स, जॉन के बाद फिर प्राइस, फिर जॉन आ रहा है, तो फिर हेल, स्मिथ, जॉन, प्राइस, जॉन, हेल, मतलब कि जॉन 2 दफ़ा आया फिर सर नेम में भी। तो कस्टमर आईडी में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 ये हर एक के लिए अलग-अलग है। तो हमने फिर क्या किया, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की कस्टमर आईडी को रखा। तो प्राइमरी की मेन डेफिनेशन क्या है कि ये डेफिनेशन है प्राइमरी की में कि एक टेबल के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइज हों, एक टेबल के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली मतलब कि अलग हों, मुख्तलिफ हों, आइडेंटिफाइज किए जा रहे हों, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, बिल्कुल मुख्तलिफ हों, उनको हम प्राइमरी की रख सकते हैं। तो एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। तो अब हम लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Primary key, an attribute or set of attribute that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary key. Primary key एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मजमूआ है जो कि अलग अलग जो है अपने हर एक को अलग, हर एक जो है अलग होता है किसी रो में, किसी रिकॉर्ड में। तो रिलेशन के अंदर, रिलेशन क्या है, टेबल।
फ़र्ज़ करो एक नाम है अली, एक नाम है रज़ा, एक नाम है हसन। अली को रोल नंबर 1 दिया, रज़ा को रोल नंबर 2 दिया, हसन को रोल नंबर 3 दिया। तो अली के बारे में रोल नंबर स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया, जिसमें रोल नंबर स्टूडेंट आईडी के तौर पर रखा, जिसको हमने प्राइमरी की रखा 1 2 3, और 1 में अली को रखा, उसके फादर का नेम, उसका वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो ये एक रो बनती जा रही है, यानी कि रोल नंबर 1 में उसका डाटा है, रोल नंबर 2 में रज़ा का डाटा है, रोल नंबर 3 में हसन का डाटा है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हमने सर्च किया रोल नंबर 1 को, तो सारे का सारा डाटा जो है अली का हमारे सामने आएगा। ताकि हम ये टेबल, ये प्राइमरी की इसलिए रखते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करें तो उसके बारे में सारा डाटा आ जाए। तो सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी की, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्राइमरी की के वो ये है, अ रिलेशन कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, के हर एक टेबल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। हर वैल्यू जो है प्राइमरी की के अंदर यूनिक होगी, मुख्तलिफ होगी, अलग होगी। जैसे यूनिक मतलब कि एट्रीब्यूट क्या हुए कि 1 2 3 4, आप देखें तो 1 2 3 4 हर एक अलग अलग जा रहा है। कि वो कहता है कि प्राइमरी की जिस चीज़ को, जिस हिस्से को हम रखेंगे, वो उसके अंदर हर एक वैल्यू जो है मुख्तलिफ होगी, अलग होगी, यूनिक होगी। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, कोई भी उसमें, उस खाने में नल वैल्यू नहीं होगी, प्राइमरी की में कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स। ये पॉइंट अगर याद हैं तो आपको पता है कि प्राइमरी की टेबल के अंदर कौन सी है, वो जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, वो टेबल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की में कोई नल वैल्यू नहीं होती। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की प्राइमरी की के बारे में कि वो क्या होती है, डेटाबेस में इसका क्या पर्पज़ है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।